नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा है। बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे और कीटगंज में आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा। दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बताते चले कि मौर्य सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे और कीटगंज में आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। और देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी ने खिलाड़ियों को आईपीएल 2025 में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान ऋषभ पंत, आर्यन रवि बिश्नोई समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईपीएल 2025 के रोमांचक मुकाबले से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत समेत पूरी टीम मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और स्टाफ को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि टीम आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने बीते सालों में शानदार प्रदर्शन किया है और ये टीम प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का अद्भुत उदाहरण है। इस दौरान सीएम योगी ने टीम को संघर्ष, अनुशासन और खेल भावना के साथ खेलने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठा रही है, जिससे प्रदेश के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। एलएसजी टीम के कप्तान ऋषभ पंत, आर्यन जुआल, हिम्मत सिंह, शहबाज अहमद, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई समेत अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। जहीर खान और जस्टिन लैंगर, विजय दहिया, लॉस क्यूजनर भी इस मुलाकात का हिस्सा बने। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी आईपीएल सीजन के लिए शुभकामनाएं दी और उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास पर जोर दिया। इस मुलाकात से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, मायावती के लखनऊ आवास पर अचानक अफरा तफरी मच गई जब एनएसजी पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची। बाद में पता चला कि ये मॉक ड्रिल थी जो सुरक्षा जांचने के लिए की गई। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बसपा की मुखिया मायावती के आवास पर अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। एनएसजी, लखनऊ पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज गूंज उठी, जिससे आसपास के लोग चौंक गए और मायावती की सुरक्षा को लेकर चिंता जताने लगे। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि यह सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी जो बसपा सुप्रीमो की सुरक्षा जांचने के लिए की गई थी। एनएसजी ने 9 मॉल एवेन्यू स्थित मायावती के आवास पर ये मॉक ड्रिल की, जिसकी सुरक्षा तैयारियों को परखा गया। इसके दौरान एनएसजी के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीम भी शामिल रही। करीब 1 घंटे तक चले इस मॉक ड्रिल में एक नाटकीय स्थिति तैयार की गई, जिसमें मायावती की डमी को घायल के रूप में दिखाया गया और उसे एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस के पीछे एनएसजी की गाड़ियां भी चलती नजर आईं। इस दौरान एम्बुलेंस को सिविल अस्पताल तक ले जाने के लिए रूट क्लियर किया गया। आने जाने वाली गाड़ियों को रास्ते से हटाया गया, जिससे एम्बुलेंस ले जाने में कोई दिक्कत न हो। इस ड्रिल में मायावती के ड्राइवर, सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी भी शामिल थे। ये अभ्यास किसी भी आपात स्थिति से निपटने और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच के लिए किया गया। ये मॉक ड्रिल मायावती की सुरक्षा तैयारियों का परीक्षण करने के लिए की गई थी। ये मॉक ड्रिल इस बात को बताता है कि बसपा सुप्रीमो की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। ऐसे ड्रिल भविष्य में किसी भी खतरे से निपटने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और यूपी में प्रमोशन पाने वाले आईपीएस अफसरों को नई तैनाती दी गई। पीसीएस में आईपीएस बने अधिकारी और एएसपी से डीआईजी पदोन्नत अफसरों को विभिन्न जिलों में जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार का ये कदम प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। योगी सरकार ने प्रमोशन पाने वाले आईपीएस अफसरों को नई तैनाती दे दी है। हाल ही में पीपीएस से आईपीएस बने अधिकारियों और एसएसपी से डीआईजी पद पर पदोन्नत अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। राज्य सरकार ने इन अफसरों की कुशलता और अनुभव को देखते हुए उनकी तैनाती की है। प्रमोशन पाने वाले पीपीएस से आईपीएस बने अधिकारियों को अलग अलग जिलों और विभागों में तैनात किया है। वहीं एसएसपी से डीआईजी बने अफसरों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों और विभागों में भेजा गया है, जहां वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों को संभालने का काम करेंगे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किसे कहां तैनाती मिली। हेमंत कुटियाल को लखनऊ का डीआईजी बनाया गया। शालिनी बनी डीआईजी पीएससी मुरादाबाद अनुभाग। स्वप्निल ममगाई को बनाया गया डीआईजी पीएससी मेरठ अनुभाग। डॉक्टर प्रदीप कुमार बने पुलिस महानिरीक्षक अतिरिक्त सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ। अरुण कुमार श्रीवास्तव बने डीआईजी पीएससी अयोध्या अनुभाग। सूर्यकांत त्रिपाठी बने डीआईजी फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ। विकास कुमार वैद्य बने डीआईजी स्थापना डीजीपी मुख्यालय लखनऊ। राजेश कुमार सक्सेना बने डीआईजी पीटीएस सुल्तानपुर। सुनीता सिंह डीआईजी पीसीएस मुख्यालय लखनऊ। कमला प्रसाद यादव बने डीआईजी एंटी करप्शन लखनऊ। तेज स्वरूप सिंह बने डीआईजी कार्मिक डीजीपी मुख्यालय लखनऊ। हृदेश कुमार बने डीआईजी ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन पाने वाले आईपीएस अफसरों को नई तैनाती देकर सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस विभाग में मजबूती आएगी और अधिकारी बेहतर कार्य कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, संभल के चंदौसी में 6 बीघा सरकारी जमीन पर बने 31 मकानों और एक मस्जिद को प्रशासन ने अतिक्रमण का नोटिस जारी कर दिया। डीएम के आदेश पर नगर निगम की जमीन खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल के चंदौसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी जमीन पर बने 31 मकानों और एक मस्जिद को नोटिस जारी किया गया है। ये जमीन घाटा संख्या 341 के तहत नगर निगम चंदौसी के नाम दर्ज है। तहसील में एक शिकायत मिली थी कि करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। इस बार डीएम ने जांच कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर सभी मकान मालिकों और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस दिया। अभी तहसील में शिकायत आई थी कि घाटा संख्या 341 जो हमारे अभिलेखों में, राजस्व अभिलेखों में नगर पालिका चंदौसी के नाम की दर्ज भूमि है, सरकारी भूमि के नाम दर्ज नगर पालिका के नाम दर्ज है। तो इस पे डीएम सर ने निर्देश दिए थे कि किस किस के मकान बने हुए हैं। तो अब वो सरकारी जमीन तो बने हुए हैं, तो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि अपने अगर उनके पास कोई साक्ष्य उपलब्ध है, जैसे यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया गया कि हमें बैनामे पूर्व में कराए गए हैं किसी के द्वारा, तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बैनामे कराए गए हैं तो अपने बैनामे उपलब्ध करें तहसील में, और जो भी कानूनी कार्रवाई जो आगे होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि अगर किसी के पास जमीन के वैध दस्तावेज हैं तो वो तहसील में पेश करे। जिनके पास बेनामे या अन्य कानूनी दस्तावेज हैं उन्हें पेश करने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम कार्रवाई होगी। प्रशासन की इस कार्रवाई का मकसद सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। अगर अवैध कब्जा साबित होता है तो कार्रवाई होगी,
और अगर किसी के पास वैध दस्तावेज हैं तो उन्हें न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, संभल की जामा मस्जिद की पुताई का काम तेजी से किया जा रहा है। एएसआई के संरक्षण में सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं जो तय सीमा में इसे पूरा किया जा सके। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। संभल की कथित जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का कार्य तेजी से जारी है। ये काम एएसआई के निर्देशन में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मस्जिद के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को बनाए रखना है। तीसरे दिन भी मजदूर मस्जिद की बगल की दीवारों और मुख्य गेट पर पेंटिंग का काम कर रही है। बताया जा रहा है बुधवार तक इस कार्य को पूरा करने की सीमा तय की गई है। मस्जिद के संरक्षण से जुड़े अधिकारियों का कहना है प्रक्रिया से इमारत को अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी इस कार्य में रुचि दिखा रहे हैं और मस्जिद की सुंदरता बनाए रखने के लिए एएसआई के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कार्य तय समय पर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम 16 मार्च 2025 से शुरू हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई की अनुमति दी थी। कार्य में पेशेवर पेंटर शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली से बुलाया गया है। मस्जिद की बाहरी दीवारों पर सफेद, हरा और सुनहरे रंग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मस्जिद का मूल स्वरूप बना रखे हैं। रंगाई पुताई पूरा होने के बाद मस्जिद की सजावट की जाएगी। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई से इसका ऐतिहासिक महत्व और आकर्षण बरकरार रहेगा। ये काम संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे इमारत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, संभल प्रशासन ने नेजा मेला पर रोक लगा दी है। नेजा मेला पर लगने से सियासी पारा हाई हो गया है। एसपी शीश चंद्र ने इस मेले की अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जिससे शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल संभल में इस साल नेजा मेला नहीं लगेगा। प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर तूल पकड़ता नजर आया। वहीं इसमें पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि यह मेला महमूद गजनी के भांजे और सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी की याद में आयोजित किया जा रहा है, जिसे प्रशासन देशद्रोह मान रहा है। संभल में नेजा मेला काफी समय से आयोजित होता रहा है। इसके आयोजक आज आयोजन की अनुमति के लिए मिले थे। साथ ही कुछ लोगों द्वारा नेजा मेला के विरोध में भी आपत्तियां की गई हैं। इस संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से यह पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि एक लुटेरा था तथा एक आतताई था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित बहुत सारे मंदिरों का ध्वंस किया, साथ ही काफी हत्याएं की। इस तरह के लुटेरे और हत्यारे की स्मृति में इस तरह के आयोजन का किया जाना सर्वथा अनुचित है। इस मामले में नेजा मेला समिति के सदस्य कोतवाली पहुंचे और एएसपी शीश चंद से मुलाकात की, तो अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सलार मसूद गाजी के नाम पर कोई मेला आयोजित नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन के इस फैसले के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। माहौल को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इलाके में एएसपी शीश चंद और अनुज चौधरी ने पुलिस बल के साथ इलाके में स्थिति का जायजा लिया। संभल में पुलिस प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अराजकता फैलाने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए पुलिस के आला अधिकारी मैदान में हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती है और अराजक तत्वों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। संदिग्ध दुकानों और लोगों की गहनता से तलाशी की जा रही है। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था। तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा। नेजा मेला का इतिहास। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल हुआ करती थी। संभल में लड़ाई के दौरान
गाजी के कई साथी मारे गए थे। मारे गए आक्रांताओं की मजार संभल में है। आक्रांताओं की याद में लंबे समय से मेले का आयोजन हो रहा था। सैयद सलार मसूद गाजी गजनवी का भांजा था। सबसे क्रूर शासकों में महमूद गजनवी को गिना जाता है। गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, लूटपाट कर हिंदुओं की हत्या की। गजनवी ने शिवलिंग को खंडित किया, 20 मिलियन दिनार लूटकर ले गया, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। सैयद सलार मसूद गाजी इस युद्ध में सेनापति था। संभल में नेजा मेला को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि यह मेला इतिहास से जुड़े विवादित व्यक्ति की याद में आयोजित होता है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। फिलहाल प्रशासन सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अयोध्या में रामलला मंदिर के पास त्रिवेणी साध नाम की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से धुएं का गुबार उठा और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलला मंदिर के पास त्रिवेणी सदन नाम की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। यह बिल्डिंग रामपथ के पास में है, जहां कई दुकानें, मल्टी लेवल पार्किंग और पर्यटकों की ठहरने की व्यवस्था है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से धुएं का गुब्बारा उठा और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया, जिससे आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे आग की लपटें विकराल होती जा रही हैं। घटना डॉर्मेट्री शॉप और मल्टी लेवल पार्किंग में हुई, जहां गद्दे और अन्य सामान रखा था। तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। हमारा मैट्रेस इस तरह का सामान भरा हुआ था और आग को एक्चुअली फोर्सफुली एंट्री हमको लेना पड़ा। चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, तो फोर्सफुल एंट्री दरवाजे तोड़कर हम लोग आग को बुझाया गया। और फिर उसके बाद धुआं काफी ज्यादा, आग बुझाने में दिक्कत भी हो रही है, बट अभी लगभग नियंत्रण में है। अभी थोड़ी देर में कंट्रोल हो जाएगी। कितनी गाड़ियां लगी है? 3 गाड़ियां मौके पे लगी हुई। सर कोई कैजुअल्टी? नहीं, कोई कैजुअल्टी। सबको बाहर कर लिया गया? हाँ, बिल्कुल पहले से बाहर कर। त्रिवेणी सदन अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है और इसका प्रबंधन सुखसागर हॉस्पिटैलिटी द्वारा किया जाता है। आग लगने की वजहों का अभी जांच की जा रही है। रामलला मंदिर के पास स्थित त्रिवेणी सदन में लगी आग ने हड़कंप मचा दिया, लेकिन दमकल की तत्परता से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने की वजहों की जांच जारी है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा के मजबूत इंतजाम बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, अयोध्या के मसौदा इलाके में एम चीनी मिल की पानी की टंकी गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। हादसे में 40,000 लीटर क्षमता वाली टंकी अचानक ढह गई। पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के मसौदा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। केएम चीनी मिल में बनी ओवरहेड पानी की टंकी अचानक गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौत की खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। चीनी मिल की 40,000 लीटर क्षमता वाली टंकी अचानक टूटकर नीचे गिर गई और कुछ ही मिनटों में पूरा ढांचा धराशायी हो गया। उस समय 3 मजदूर वहां काम कर रहे थे, जो कि इस टंकी की चपेट में आ गए। एसी टेक्नीशियन, एसी मैकेनिक। क्या हुआ? क्या करना? ऊपर मेरा रूम है, उसमें नीचे ऊपर पानी का टंकी है, टंकी बैठ गया, नीचे रूम बैठ गया, रूम दब। कितने लोग थे वहाँ पर? मैं था, 2 लड़के और थे। अब हम तो निकल के चले आए, जो देखेंगे वो बताएंगे सर। कितना गंभीर हादसा था ये? अब छत टूट गिरेगा तो अब गंभीर का थोड़ी बहुत चोट तो आएगा ही। गंभीर पूरा बदन में है, थोड़ी बहुत चोट, टूटा नहीं है, कहीं बचा है।
हादसे में प्रवेश रावत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नंद कुमार पांडे और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पूरा करंदा थाना क्षेत्र स्थित मसौदा चीनी मिल में सवेरे लगभग 10 बजे पानी की टंकी जो है क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें दबने से 3 मजदूर दबे थे, जिनमें से एक की मौके पर मृत्यु हो गई है। जो बचे हुए 2 मजदूर हैं उनका उपचार जो है जिला अस्पताल में चल रहा है, जो भी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। डॉक्टर से बात की किसी प्रकार कोई वगैरह? अभी तक डॉक्टरों ने जैसा बताया है दोनों जो मजदूर हैं वो खतरे से बाहर हैं। अभी वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ सामान्य है? हाँ, स्थिति कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। इस हादसे ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की पोल खोल दी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे की नियमित जांच और मजबूत निर्माण जरूरी है। हादसे की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, गाजियाबाद के नाज होटल में तंदूरी रोटी में थूकने का मामला सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। संगठनों ने होटल बंद करने की मांग की है। प्रशासन जांच में लेकिन जुटा हुआ है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ हाईवे पर मुरादनगर स्थित नाज होटल में रोटी बनाने के दौरान रोटी पर थूकने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक राहगीर ने वीडियो बना लिया, जो तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल को ट्रेस किया और वीडियो में दिख रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 16 मार्च का है। आज दिनांक 17/3/25 को थाना मुरादनगर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के अनुसार नाज होटल मुरादनगर पर एक व्यक्ति रोटियों पर थूक लगाते हुए नजर आ रहा है। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में तत्कालिक अभियोग पंजीकृत किया गया एवं संबंधित व्यक्ति इसरार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि होटल का एक कर्मचारी आटे की लोई पर थूक रहा है। सबसे पहले ये अपने चारों तरफ देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन उसे क्या पता कोई उसकी इस हरकत को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। इस दौरान वहाँ 2 लोग और दिखाई दे रहे हैं, जो होटल के ही कर्मचारी लग रहे हैं। ये दोनों तंदूर में रोटी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही दूरी पर कई बाइकें भी खड़ी हुई हैं। होटल में लोगों के आने और जाने का सिलसिला भी जारी है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि शाम के समय में इस होटल में लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है। इस होटल में बिरयानी और कोरमा बनाया जाता है लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में गंभीर चिंता का विषय बन रही हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।